हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ सुष्मिता सिंह। मेरा नाम सुष्मिता सिंह है। मैं हिंदी की टीचर हूँ और मैं 3rd क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ। आज हम हिंदी का लेसन 2 3rd क्लास से लेसन 2 पढ़ेंगे, जो हमारे चैप्टर का नाम पकड़े गए चोर। क्या है पकड़े गए चोर, जिसको अगले एपिसोड में पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और अब हम पढ़ेंगे और जानेंगे, लिखेंगे इसका प्रश्न उत्तर। ओके बच्चों, तो आइए हम देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर और लिखते हैं अपनी नोटबुक में। ओके, सभी को अच्छी और सुंदर राइटिंग में नोट करना है। तो चलिए अपना अपना कॉपी खोलिए और लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है और क में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क का पहला प्रश्न है, सभी पक्षी चिंतित क्यों थे? क्या है? हमारा पहला प्रश्न है कि सभी पक्षी चिंतित क्यों थे। तो हम उत्तर देंगे। तो हमारा उत्तर है, जंगल कटने के डर से सभी पशु पक्षी चिंतित थे। ओके बच्चों, तो ये हमारा पहला प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। अब हम लिखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, पेड़ मनुष्य को कौन सी बहुमूल्य वस्तुएं देता है? तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, फल, फूल, ऑक्सीजन, लकड़ियां इत्यादि देता है। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा दूसरा प्रश्न और उत्तर कंप्लीट हुआ। अब हम लिखेंगे हमारा तीसरा प्रश्न और उत्तर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हमने स्टोरी में पढ़ा था ना, उसमें जो था कि सभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो वही क्वेश्चन में दिया है कि सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो हम उत्तर में लिखेंगे, बूढ़े बंदर को सभा का अध्यक्ष बनाया गया। बूढ़े बंदर को सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न और उत्तर कंप्लीट हुआ। अब हम हमारा चौथा प्रश्न और उत्तर देखेंगे। तो हमारा चौथा प्रश्न है, पेड़ पौधों को काटने से बचाने की योजना बनाई गई। सॉरी, हमारा चौथा प्रश्न है, सभा में क्या योजना बनाई गई? हमारा चौथा प्रश्न है कि सभा में क्या योजना बनाई गई। अब हम इसका उत्तर देंगे, पेड़ पौधों को कटने से बचाने की योजना बनाई गई। सभा में पेड़ पौधों को कटने से बचाने की योजना बनाई गई। अब हमारा पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, योजना का क्या असर पड़ा? क्या है? योजना का क्या असर पड़ा? ओके बच्चों, तो हमारा उत्तर होगा, आइए हम हमारा उत्तर देखते हैं पांचवे का। ओके, तो हमारे पांचवे का उत्तर है, योजना का बहुत ही अच्छा परिणाम मिला। ओके बच्चों, तो ये हमारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखेंगे हमारे सिलेबस में क्या है, हमारा आगे पाठ्यक्रम में क्या दिया है। तो आगे है, हमें देखना और जानना है। ओके, और सभी बच्चों को अपनी कॉपी में और बुक में अच्छे से सुंदर सुंदर साफ राइटिंग में लिखना है। ओके बच्चों, तो अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। अभी तक तो हमने ये हमारा क का प्रश्न उत्तर था। अब हम हमारा ख का प्रश्न उत्तर देखेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम लिखेंगे हमारा ख का प्रश्न उत्तर। तो हमारे ख में दिया गया है, नंबर ख में दिया है, दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या? दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों
की पूर्ति कीजिए। ओके बच्चों, तो ये हो गया ख कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें हमारा पहला है नंबर क। तो नंबर क में है इस बार, उसके बाद डैश की बारी है। इसमें क्या भरेंगे? हमने स्टोरी में पढ़ा था किसकी बारी, किस पेड़ की बारी थी जब सारे पशु पक्षी काफी चिंतित दिखे देते। तो अब हम इसमें लिखेंगे नीम। हम लिखेंगे, हमारे डैश में भरा जाएगा नीम। तो हमारा ये पहला पॉइंट पूरा हुआ। इस बार नीम की बारी है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, अब लिखेंगे इनका आकार। इनका बहुत, यहाँ पे डैश होगा और यहाँ पे होगा बहुत बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? बीच में हम डैश में हमारे भरेंगे आकार। क्या भरेंगे? आकार। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा इनका आकार बहुत बड़ा है। तो दूसरा पॉइंट पूरा हुआ। अब हम लिखेंगे हमारा तीसरा पॉइंट। तो हमारा तीसरा पॉइंट है, देखिए, कुछ और डैश भी वहां आ गए। कौन आ गया? इसमें हम लिखेंगे, ओके बच्चों, तो हमारे डैश में लिखा जाएगा पशु पक्षी। पशु पक्षी, पशु ना लिखे फिर पक्षी लिखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ और पक्षी भी वहां आ गए। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट पूरा हुआ और अब हम लिखेंगे हमारा चौथा पॉइंट। और हमारा चौथा पॉइंट है लकड़ियां। डैश लिखेंगे लकड़ियां डैश, उसके बाद करके उन्हें डैश, डबल डैश है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से लिखिएगा और ध्यान से डैश का निशान भी लगाइएगा। ओके, रिक्त स्थानों का ध्यान से लगाइएगा। ओके, तो इसमें हम भरेंगे लकड़ियां, इसमें आ जाएगा बरामद। बरामद मतलब इकट्ठा, बरामद करके उन्हें जेल। क्या होगा? जेल भेज दिया। ओके बच्चों, तो ये हमारा चौथा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे हमारा पांचवा पॉइंट। तो हमारा सॉरी बच्चों, अब हमारा पांचवा पॉइंट है इमली व बरगद। क्या है? इमली व बरगद के डैश बड़ी डैश लगवा दी। ओके बच्चों, तो हम इसमें भरेंगे इमली व बरगद के आसपास। क्या भरा जाएगा? आसपास बड़ी जाली, इसमें भरा जाएगा जाली लगवा दी। ओके बच्चों, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ऐसे हमारा कंप्लीट हुआ ये हमारा प्रश्न ख का पूरा पॉइंट, जिसमें था रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था बच्चों। तो हमारा प्रश्न उत्तर ख कंप्लीट
अच्छे से अपने नोटबुक में और अपनी बुक में कंप्लीट करना। ओके बच्चों, अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बच्चों, लेकिन पूछना, हिचकिचाना मत। ओके बच्चों, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा दूसरा प्रश्न और उसके उत्तर। ओके, अब हम देखेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। ओके बच्चों, तो सभी बच्चों को अच्छे से अपने कॉपी में लिखना है साफ सुथरा, और उसे सिर्फ लिखना ही नहीं है बच्चों, उसे अच्छे से पढ़ना भी है। पढ़ के उसका सही उत्तर याद करना है, और जब आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसका सही सही आंसर देना है और अच्छे से लिखना है। ओके, तो अब हमारा प्रश्न उत्तर ग है। ठीक है, तो हमारे ग में है सही गलत का चिन्ह लगाओ। क्या है? सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। ओके बच्चों, अब हमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो सभी ने स्टोरी पढ़ी, समझी, प्रश्न उत्तर लिखे और उसके बाद सभी ने उसके रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अब हम लिख रहे हैं हमारा सही गलत का चिन्ह लगाना है। तो अब हमारा पहला पॉइंट है जिसमें है सभी पक्षी बहुत ही ही नहीं है, बहुत खुश थे। ओके बच्चों, सही है? आप लोग बताओ बेटा, सही है क्या? इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे या गलत का? तो इसमें हम गलत का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि सभी पशु पक्षी बहुत ही चिंतित थे, ना कि खुश थे। तो हमारा पॉइंट हो गया पहला पॉइंट गलत। अब हम हमारा दूसरा पॉइंट देखेंगे जिसमें है लकड़ी काटने वालों ने। हमारा दूसरा पॉइंट है लकड़ी काटने वालों ने जंगल में बहुत से पेड़, आपको तो पता ही है जंगलों में क्या होते हैं, पेड़ों से ही बनते हैं जंगल। जहाँ घना बहुत सारे पेड़ हो जिसकी कोई गिनती ना हो, उसे हम जंगल का रूप देते हैं, यानी जंगल का नाम दिया जाता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है सभी लकड़ी काटने वाले जंगल में बहुत से पेड़ काट दिए। क्या सही है या गलत? बिल्कुल सही है। तो क्या होगा? हमारा दूसरा पॉइंट सही होगा। ओके बच्चों, तो अब हम हमारा तीसरा पॉइंट लिखेंगे और हमारा तीसरा पॉइंट है पेड़ पौधे। लिखो बेटा, सभी लोग ध्यान से देखो और सुनो और अच्छे से लिखो। सभी पेड़ पौधे मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। आप लोग को पता है ना कि पेड़ पौधे हमारे लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक है। तो इसमें लिखा है हमारे क्वेश्चन में कि पेड़ पौधे मनुष्य के लिए हानिकारक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मतलब गलत, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन फल फूल, ऑक्सीजन और लकड़ियां ईंधन
बनाने के लिए देते हैं, तो ये हमारे लिए लाभदायक है। ओके, तो अब हमारा पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें दिया है सभी को अच्छे से लिखना है, ध्यान से लिखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, सभी पक्षियों ने लकड़ी काटने वाले वालों को पकड़ने के लिए ये योजना बनाई। एक योजना बनाई। तो आप लोगों ने स्टोरी में पढ़ा होगा, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए बताइए कि हमारा पॉइंट नंबर 4 सही होगा कि गलत। तो बिल्कुल हमारा पॉइंट नंबर 4 बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, तो अब हम लिखेंगे हमारा पॉइंट नंबर 5, जिसमें दिया है लकड़ी काटने वाले अंत तक खड़े नहीं, पकड़े। ओके बच्चों, पकड़े नहीं गए। आपने लास्ट में तो पढ़ा ही था कि क्या हुआ था, लकड़ी काटने वाले चोर पकड़े गए थे कि नहीं पकड़े गए थे। तो हमारा 5वां पॉइंट है, लकड़ी काटने वाले अंत तक पकड़े नहीं गए। तो बिल्कुल रॉन्ग है, तो हमारे इसमें हम लिखेंगे ये गलत है, तो इसमें हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। ओके बच्चों, तो ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर ग पूरा हुआ और उसके सारे पॉइंट्स पूरा हो गए। ओके, अब हम हमारा अगला क्वेश्चन और पॉइंट्स अगले वीडियो में देखेंगे।